पे, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन वर्क। मतलब कल्चर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है वर्क पर, ठीक है। इसको जानने से पहले जैसे था उन्होंने पहले सोशलाइजेशन की बात की, मतलब सोशलाइजेशन बोलिए या कल्चरल चेंज बोलिए, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आता है, ठीक है। मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी चीज़ का तो चेंज आएगा। तो ये कल्चरल चेंज कैसे आते हैं, तो ये 3 स्टेजेस हैं इसके, 3 स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल चेंज। प्री अराइवल स्टेज, देन एनकाउंटर स्टेज, देन ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज। प्री अराइवल स्टेज मतलब कोई भी चेंज आने से पहले, कोई भी कल्चर में चेंज आने से पहले का जो स्टेज हुआ उसको कहेंगे प्री अराइवल स्टेज। मतलब ये वो स्टेज है जिसमें वो जो चल रहा, जो करेंट कल्चर है उस पे वो लोग कोई प्रॉब्लम फील कर रहे होते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज़ है, तो उस कल्चर के जो इशू, जो प्रॉब्लम जो इंसान फील कर रहा है या कुछ भी, तो दैट कम्स अंडर प्री अराइवल स्टेज, है ना। कोई भी चेंज आने से पहले जिस चीज़ को आप चेंज करना चाह रहे हैं उसमें कोई आप प्रॉब्लम फील करते हैं तभी तो वो चेंज होता है, तो दैट इज़ प्री अराइवल स्टेज। उसके बाद है इनकाउंटर स्टेज। ओके, मैंने ये प्रॉब्लम को इनकाउंटर करा, अब उस प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करी, ठीक है, उसको हटाया, उस प्रॉब्लम को हटा के उसकी जगह पे उसका सल्यूशन ला के रखा, दैट इज़ इनकाउंटर स्टेज। जैसे उसका सल्यूशन हुआ हमारे कल्चर में चेंज आया। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया, ठीक है। एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, मतलब फिर अब सारी चीज़ें इनकाउंटर कर लिया हमने, उस प्रॉब्लम को हटाया, हमने उसका सोल्यूशन रखा, नाउ द ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, नाउ द कल्चर हैज़ बीन चेंज, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ही देंगे, लाइक प्री अराइवल स्टेज, मतलब लाइक टेक्नोलॉजी में चेंज आया। पहले जो मशीन थी और मतलब कोई मशीन थी, अब वो मशीन का हाई वर्जन आ गया है, जहाँ प्रोडक्टिविटी 1000 की होती थी, अब और सब ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या हो रहा है, उसी कंपनी में मान लो वो वही उतने ही देर में लोग 2000 प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो अब लोग क्या कहेंगे उसको, फिर बात ये होगी कि उस मशीन को चेंज किया जाए, ठीक है। ये मतलब प्रॉब्लम ये फील कर रहे हैं कि बहुत कम प्रोडक्टिविटी हो रही है, तो इनकाउंटर स्टेज ये हुआ कि मशीन को चेंज किया जाए, तो मशीन ख़रीदा गया, ठीक है, मशीन को चेंज किया गया। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज क्या आया कि नो द मशीन हैज़ बीन चेंज एंड नाउ द प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज बाई 1000, ठीक है। पहले सिर्फ 1000 प्रोडक्ट पर डे होता था, अब 2000 प्रोडक्ट पर डे होने लगा। चलिए हम इसको कॉलेज के बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे, स्कूल के बेसिस पे। प्री अराइवल स्टेज क्या है कि मान लो साइंस के का कोई टीचर है जो मतलब बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है साइंस में, ठीक है, तो ये इश्यूज़ हैं, ठीक है। जब ये इश्यूज़ को इनकाउंटर किया गया तो क्या पता चला कि वो अच्छा टीचर अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें क्या किया गया, उन्हें हटाया गया, उसके जगह क्या किया, प्लेसमेंट हुआ, दूसरे टीचर को लाया गया। नॉ द ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, नॉ मतलब टीचर है वो ठीक से पढ़ा रहा है, नॉ उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और उसमें चेंज आया, अब बच्चे और भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि टीचर जो है वो अच्छा ट्रेंड है, ठीक है। तो दिस इज प्री अराइवल स्टेज, इनकाउंटर स्टेज एंड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, ठीक है। तो द वर्क कल्चर इम्पैक्ट द वर्क एंड द वर्क प्लेस इन अ ग्रेट वे है, तो ये हम मान सकते हैं कि जो वर्क कल्चर वो इम्पैक्ट करता है वर्क को ही नहीं बल्कि वर्क प्लेस को भी, ठीक है। क्यों? इट हेल्प यू अट्रैक्ट टैलेंट, पोटेंशियल जॉब एप्लीकेंट्स स्पेशली मिलेनियल्स इवैल्यूएट योर ऑर्गेनाइजेशन इट्स कल्चर एज अ की क्राइटेरियन फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है। अगर आपका कल्चर अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, टैलेंट जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक टैग है, ठीक है, एक ब्रांड है, ठीक है। तो अब जो कोई भी टैलेंटेड इंसान है अगर उसको अच्छा मार्क्स आता है या कुछ अच्छा होता है तो वो क्या बोलता है कि हाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, हाँ अगर इतना मार्क्स आ गया तो मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तो ठीक है। आपके आपके कल्चर का मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे कि एक ब्रांड है, ये आपके कल्चर के अच्छा होने का इम्पैक्ट ये होता है कि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ बढ़कर आती है, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। इट हेल्प यू अट्रैक्ट टैलेंट। दूसरा है इट ड्राइव्स इंगेजमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है। अगर आपका कल्चर अच्छा है तो उसमें लोग इंगेज भी रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और रिटेंशन भी रहेगा, मतलब लोग आपके
ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ब्रांड है। तो एक बार जो बच्चा यहाँ नर्सरी में आया तो फिर वो बच्चा चाहता नहीं कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ के जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, ठीक है। द कल्चर क्रिएट्स अ वर्क एनवायरनमेंट दैट हैज़ द पावर टू आइदर स्ट्रेंथन और वीकन एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मोटिवेशन एंड रिटेंशन। क्लियर? क्या है ये? इट ड्राइव्स एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। थर्ड पॉइंट, इट इम्पार्ट्स हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। रिसर्च शोज दैट एम्प्लॉय हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इज लिंक्ड टू ए स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस कल्चर, ठीक है। ये हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन भी इम्पार्ट करता है। कैसे? कि लाइक जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर आप अच्छे कल्चर में हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा है, ठीक है, आप अच्छे ब्रांडेड मतलब अच्छी कंपनी में हैं, तो आप सेटिस्फाइड भी हैं, आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, अच्छा कल्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे कल्चर हैं, टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, तो आपका दिल भी लगेगा, आप वहाँ पे काम भी कर पाएंगे, आपका अपने सेटिस्फैक्शन भी जॉब से होगा। वहीं आपको कहीं गाँव में दे दिए जॉब, जहाँ पे मैम देहाती लोग हैं, ना बोलने का तरीका, ना कहने का तरीका, ना काम ठीक से हो रहा है, सिर्फ करप्शन ही करप्शन है, तो वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इट इम्पार्ट्स हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। फिर है इट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। Exactly. Data consistently shows that organization with a stronger culture outperform their competitors in financial performance and are generally more successful. It affect performance. जैसा कल्चर होगा वैसा परफॉर्मेंस होगा। आपको कल्चर मतलब आपके साथ जो कलीग्स हैं वो भी पॉजिटिवली मोटिवेटेड हैं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से काम करेंगे एंड इट पॉजिटिवली अफेक्ट द परफॉर्मेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन एट द वर्क प्लेस बिटवीन द सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। किस तरह का इंटरेक्शन है आपके सुपेरियर और आपका, या मतलब अगर आप सुपेरियर हैं तो आपका सबऑर्डिनेट्स है, ये भी अफेक्ट करता है। अगर मतलब फॉर्मल है तो कितना फॉर्मल है, इनफॉर्मल है तो कितना इनफॉर्मल है, दैट ऑल्सो अफेक्ट द वर्क कल्चर, ठीक है। द टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन और विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटिशन का टाइप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद अदर कंपनी कैसा है, ठीक है। तो वेदर इट इज़ डर्टी कॉम्पिटिशन और इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, वेदर इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और सिंपल मोनोपली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती है कि किस टाइप का, मतलब डर्टी या कट थ्रोट कंपटीशन अगर है तो कहीं ना कहीं करप्शन भी आ जाएगा, तो इट अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और अगर मतलब नॉर्मल हेल्दी कॉम्पिटिशन्स है तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, ठीक है। फिर है पॉलिसीज़, क्या नॉर्म्स है, क्या पॉलिसीज़ है, ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपके कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का, डैट अफेक्ट्स द वर्किंग कल्चर। यूनिटी, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। जो हमने थ्योरी पढ़ी थी स्पिरिट डी कॉर्प्स की, मतलब यूनिटी इज़ ए स्ट्रेंथ, वो कितने तक फॉलो हो रही है, ये भी आपके कल्चर को, वर्किंग कल्चर को इफेक्ट करती है। रिलेशनशिप, मतलब इंटर रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड वर्कर्स, बिटवीन द सुपीरियर्स एंड द वर्कर्स, ये मतलब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। जो जो कलीग्स हैं उनका एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप है, इट ऑल्सो अफेक्ट्स द कल्चर, वर्किंग कल्चर। एग्रीमेंट एंड ओपिनियन, ठीक है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट, मतलब वेदर द आइडियाज़ ऑफ इंडिविजुअल इज लिंकिंग उसको इज मर्जिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और नॉट, ठीक है। आपका आइडियाज़, आपका गोल आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मिल रहा है या नहीं, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, ये भी आपके वर्किंग कल्चर को इम्पैक्ट पहुंचाती है, ठीक है। दिस एग्रीमेंट एंड ओपिनियन, ये आपके आइडियाज़, आपकी आइडियोलॉजीज ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। कम्युनिकेशन, ठीक है, वेदर इट इज़ ओपन और क्लोज, whether it's formal or informal, whether it's upward or downward, it also affect the organizational climate or culture. Commitment, मतलब how much you are committed to your work, how much you are focused with the goal of the organization, how much you are motivated in order to accomplish the organizational goal, ठीक है। these are the things that affect the that impacted the culture, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन वर्क, ठीक है। तो मतलब पॉइंट में पहले तो टैलेंट, इट हेल्प यू अट्रैक्ट द टैलेंट, it drives engagement and retention, it imparts happiness and satisfaction, it affects performance, types of interaction of the work, मतलब
टाइप ऑफ इंटरेक्शन अफेक्ट्स द कल्चर ऑन वर्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपटीशन, पॉलिसीज, यूनिटी, रिलेशनशिप, एग्रीमेंट एंड ओपिनियन, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट।